हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि टैली प्राइम में बहुत सारे वाउचर होते हैं। तो किस वाउचर में किसकी एंट्री होगी, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को टैली खोल लेना है। टैली खोलने के बाद यहाँ पर आपको एक वाउचर का ऑप्शन दिख रहा है। वाउचर का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, इस पर सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना है, या फिर आप कीबोर्ड से भी प्रेस कर सकते हैं। तो अभी हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये मेरा वाउचर खुल चुका है। यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर खुला हुआ है और यहाँ पर आपको दिख रहा है राइट साइड में, आप देख सकते हैं। राइट साइड में आप देखिएगा तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर डेट दिखा रहा है, दूसरा कंपनी दिखा रहा है। यहाँ से फिर आपका टोटल वाउचर दिखना शुरू हो जाता है। पहला है कॉन्ट्रा का, फिर पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स, परचेज एंड अदर वाउचर। तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा है कॉन्ट्रा वाउचर का, जिसमें अब अभी हम लोग क्लिक किए हुए हैं। तो कॉन्ट्रा वाउचर का सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर का यूज कैसे करते हैं। तो इस पर सिंपली हम लोग को क्लिक कर देना है, या फिर आप कीबोर्ड से F4 प्रेस कर सकते हैं। करने के बाद ये मेरा कॉन्ट्रा वाउचर खुला हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को ये जान लेना है कि कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री किसकी होती है। सपोज दैट, मान लीजिए कि मेरे कंपनी में दो बैंक हैं, एक है IDFC बैंक, दूसरा है यूनियन बैंक। तो हमने एक बैंक से दूसरे बैंक में, या फिर यूनियन बैंक से IDFC बैंक में कुछ पैसा ट्रांसफ़र किए हैं, या फिर IDFC बैंक से यूनियन बैंक में कुछ पैसा ट्रांसफ़र किए हैं। तो उसका एंट्री हम लोग को कॉन्ट्रा वाउचर में करना होगा। दूसरा ये है कि खुद की कंपनी के बैंक अकाउंट जो है, जैसे IDFC बैंक है, यूनियन बैंक है, तो हमने IDFC बैंक से कुछ कैश निकाले, कैश, या फिर आप बैंक से चेक से निकाल सकते हैं, या फिर आप ATM कार्ड से निकाल सकते हैं, ATM से निकाल सकते हैं कैश। तो उसका भी एंट्री हम लोग को कॉन्ट्रा वाउचर में करना है। या फिर यूनियन बैंक से आप कुछ पैसा डिपॉजिट किए यूनियन बैंक में, या फिर आप यूनियन बैंक से कुछ पैसा निकाले, तो उसका भी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में होता है। तो सिंपल सा फंडा है कि कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री हम लोग को फंड ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। खुद की कंपनी के जो जितना भी बैंक अकाउंट है, तो उस बैंक अकाउंट का जो भी लेन देन होता है, या फिर आप कैश से निकाल रहे हैं, या फिर कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, या फिर एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसका एंट्री हम लोग को कॉन्ट्रा वाउचर में करना है। मान लीजिए कि IDFC बैंक से हम लोग को 10,000 रुपया ट्रांसफ़र करना है यूनियन बैंक में। तो IDFC बैंक को 2 में रखेंगे, क्योंकि इससे हम लोग का पैसा डेबिट हो रहा है, तो इस ये मेरा क्रेडिट में रहेगा 10,000 रुपया। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ई फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं 10,000 रुपया। उसके बाद यहाँ पर बाई में लेना है यूनियन बैंक, क्योंकि यूनियन बैंक में हमने 10,000 रुपया डिपॉजिट कर रहे हैं, इसलिए ये डेबिट रहेगा। उसके बाद इंटर ले लेना है। इंटर लेने के बाद इसका एंट्री हो गया कि हमने IDFC बैंक से ट्रांसफ़र किया है यूनियन बैंक में 10,000 रुपया। सिंपल सा समझना है कि जो भी कंपनी के बैंक अकाउंट से लेन देन जो भी होता है, या फिर कैश से हो या फिर चेक से हो, तो उसका एंट्री हम लोग को कॉन्ट्रा वाउचर में करना है, खुद के पर्पस के लिए जो भी लेन देन होता है। तो कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर में किसकी एंट्री करते हैं। तो सिंपल सा फंडा यह समझना है कि खुद के कंपनी का जो बैंक अकाउंट होता है, जितने भी बैंक अकाउंट होता है, उसका हम लोग पर्सनल यूज के लिए जो भी लेन देन करते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर कैश डिपॉजिट करते हैं, या फिर कैश विथड्रॉल करते हैं, ATM से निकालते हैं, या फिर चेक से निकालते हैं, तो ये सब जितने भी ट्रांजेक्शन करते हैं, उसका एंट्री हम लोग को कॉन्ट्रा वाउचर में करना है। अब दूसरा यहाँ पर हम लोग का पेमेंट दिख रहा है कि पेमेंट का एंट्री हम लोग किस में करते हैं। तो सिंपली आप कीबोर्ड से F5 प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप इस पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं पेमेंट पे। तो पेमेंट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये मेरा पेमेंट वाउचर खुल चुका है। तो पेमेंट वाउचर में हम लोग का एंट्री होता है, जैसे हम लोग किसी का पेमेंट किया है, जैसे उससे हम लोग कुछ परचेज किए हैं, तो उसका पेमेंट करना है, तो हम लोग का पेमेंट में वाउचर में करना होगा। तो आपको पेमेंट वाउचर के बारे में भी समझ में आ गया होगा कि पेमेंट वाउचर में किसकी एंट्री होती है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर F6 प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर माउस से क्लिक कर सकते हैं रिसिप्ट वाउचर में। आप रिसिप्ट वाउचर में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद मेरा ये रिसिप्ट वाउचर खुल गया। अब रिसिप्ट वाउचर में किसकी एंट्री होती है, तो जब हम लोग का किसी कहीं से भी पैसा आता है, या फिर हम लोग गुड्स सेल किए हैं, तो उससे पैसा जो आया उसका एंट्री हम लोग को रिसिप्ट में करना है, या फिर कहीं से हम लोग का पैसा आता है उसको हम लोग को एंट्री रिसिप्ट में करना है। अब पेमेंट में किसी को हम लोग पेमेंट करते हैं, या फिर हम लोग पैसा की देते हैं किसी को, तो उसका एंट्री हम लोग को पेमेंट में करना है। तो पेमेंट एंड रिसिप्ट दोनों समझ में आ गया होगा। अब तीसरा बचता है ये आपको जर्नल। जर्नल में आपको ध्यान देना होगा कि जर्नल का एंट्री, जर्नल वाउचर का जो एंट्री होता है, उसका यूज हम लोग कैसे करेंगे।
तो यहाँ पर आप कीबोर्ड से F7 प्रेस कर सकते हैं या फिर आप यहाँ माउस से क्लिक कर सकते हैं। तो अभी हम सिंपली इस पर क्लिक करते हैं। तो ये मेरा जर्नल वाउचर खुल चुका है। तो जर्नल वाउचर में हम लोग कोई भी एडजस्टमेंट होता है उसको एंट्री करने के लिए हम लोग को जर्नल वाउचर की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ जानना है कि मेरे पास दो पार्टी है, पहला राम है और दूसरा श्याम है। तो राम से हम लोग को 10,000 रुपया लेना है, इससे 10,000 रुपया लेना है, ठीक है, और इसको 10,000 रुपया देना है। तो हमने राम को बोला कि भाई राम, श्याम के नाम पे 10,000 रुपया तुम काट दो। तो ये राम जो है श्याम के नाम पर 10,000 रुपया काट दिया। काटने के बाद श्याम जो है चेक लेकर वापस आ गया, 10,000 रुपये का चेक रिसीव कर लिया। तो हम लोग इसका एंट्री कैसे करेंगे अपने खाता में? तो सिंपली हम लोग का जो राम से हम लोग का 10,000 रुपया लेना था उसको हम लोग को क्रेडिट करना है, और श्याम को 10,000 रुपया जो देना था उसको डेबिट करेंगे। तो बाई यहाँ पर दिख रहा था, बाई में हम लोग को लिखना है श्याम कुमार, 10,000 रुपया डेबिट कर देंगे क्योंकि इसको पैसा हम लोग को देना था। उसके बाद टू में करेंगे राम को, क्योंकि इससे पैसा लेना था हम लोग को। राम 10,000 रुपया ये हो गया मेरा। अब यहाँ पर दोनों के अकाउंट से मेरा 10,000 रुपया लेस हो जाएगा, क्योंकि श्याम कुमार को 10,000 रुपया देना था और राम कुमार से 10,000 रुपया लेना था। तो राम ने चेक काट दिया श्याम के नाम पे, तो उन लोग अपना में ले लिया, लेकिन मेरा लेजर यहाँ पर मेंटेन करना है। इसके लिए यहाँ एडजस्टमेंट हम लोग यही करेंगे, श्याम कुमार को डेबिट करेंगे और राम कुमार को क्रेडिट करें। इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद फिर आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है एक सेल्स का एंट्री, सेल्स का। तो सेल्स का एंट्री जो भी हम लोग गुड्स सेल करेंगे उसका एंट्री सेल्स में होगा। फिर है परचेज का एंट्री होगा, जो भी हम लोग परचेज करेंगे उसका एंट्री परचेज में हो जाएगा। तो हम लोग सेल और परचेज के बारे में वीडियो पहले बना चुके हैं, जो नहीं देखो वो देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर एक आपको अदर वाउचर का ऑप्शन दिखता है, यहाँ पर अदर वाउचर। तो अदर वाउचर में सिंपली हम लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इतना सारे वाउचर दिखा रहा है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन दबा दें।